नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई वर्ब एडवांस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। एक बार कमेंट करके बताएंगे भाई कैसे हैं आप सब लोग जी। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वर्ब एडवांस के रूप में। एक अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं आपके एग्जाम में आए, लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन चीज़ें हमें समझनी जरूरी है, इसमें चीज़ें समझने की ज़्यादा है, इसमें समझने की ज़्यादा है चीज़ें, कि हमको वो चीज़ें समझनी है। ठीक है भाई। तो इसमें वैसे तो आप 8 से 10 क्लासेस ले सकते हो अगर आप वर्ब को साथ मिला के पढ़े, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसकी टेंस में पढ़ा चुका हूँ, वर्ब बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, और कुछ चीज़ें मैं आपको इसकी एडजेक्टिव में भी पढ़ा चुका हूँ। इस वजह से 3 से 4 क्लास इसकी लगने वाली है, और चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर इसको माना जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना भाई, है ना। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इस चैप्टर को समझना पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, ओके। करते हैं हम अपना सेशन शुरू। 3 क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तीनों क्वेश्चन में आप मुझे एरर बताएंगे, और फिर मैं इनके एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूं भाई ऐसा क्यों हुआ। तीनों ही क्वेश्चन गलत हैं, तीनों ही क्वेश्चन गलत है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। यू लुक ब्यूटिफुली टुडे, द फ्रूट टेस्ट्स स्वीटली एंड जूसी, द स्टोरी बिकेम मोर इमोशनली एज इट अनफोल्डेड। यू लुक्स ब्यूटिफुली टुडे, आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो या लग रहे हो। जो फ्रूट्स है वो बहुत मीठे और जूसी टेस्ट करते हैं, और स्टोरी जो थी वो ज्यादा इमोशनल हो गई थी जैसे ही उसे अनफोल्ड किया गया, मतलब जैसे वो अपने अंत तक पहुंची तो स्टोरी बहुत क्या हो गई भाई, इमोशनल हो चुकी। बताओ मेरे भाई, यू लुक ब्यूटीफुल टुडे क्यों आएगा जी मेरे भाई ब्यूटीफुल? अब मुझे बताओ, आप बोलोगे सर जी कल ही आपने पढ़ाया, यू सब्जेक्ट है, लुक V1 है, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, ब्यूटी नाउन, फुल लग के एडजेक्टिव, एलवाई लगा एडवर्ब बना, वर्ब के बाद एडवर्ब उसको मॉडिफाई करती है, लेकिन एडवर्ब गलत है, ब्यूटीफुली गलत है, ब्यूटीफुल ही आएगा। भाई ब्यूटीफुल आएगा, ब्यूटीफुल, जबकि वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, क्यों नहीं लगेगा? ऐसा क्यों हुआ भाई? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, वो भी आप मान लो, चलो आर लुकिंग कर लो, आर लुकिंग वर्ब है, वर्ब के बाद तो एडवर्ब आता है, फुल वाले तो एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब को मॉडिफाई तो एडवर्ब करता है। बताओ, द फ्रूट सिंगुलर सब्जेक्ट है, टेस्ट इज V1 में SCIS सिंगुलर वर्ब होगी, स्वीटली एंड जूसी आप बोलोगे जी वर्ब के बाद एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं स्वीट आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा क्यों हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी बिकेम मोर इमोशनली नहीं आएगा, इमोशनल आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? बात ये आती है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? कल मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, और आज मैं बोल रहा हूं वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगा लो। तो क्या मेरे से बड़ा कोई पलटू राम आपको टीचर मिलेगा? मैं अपने किसी स्टैंड पे किसी पॉइंट पे स्टैंड करता हूं या नहीं करता हूं? आपको मेरे ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा कि सर जी आप कभी बोलते हो वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, कभी बोलते हो वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा। तो जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको क्या बोला, कल बताया है ना, दे पाउट
ब्रेव, सही है गलत है? बताओ, सही है गलत है? दे फाउट ब्रेव आएगा या ब्रेवली आएगा? आप बोलोगे जी सर जी दे फाउट ब्रेवली आएगा, क्योंकि ब्रेव मैन, ब्रेव गर्ल, ब्रेव बॉय, ब्रेव टीचर, ब्रेव पॉलिटिशियन, ब्रेव सोल्जर, तो ब्रेव तो एडजेक्टिव है, तो उसमें आपको ly लगा के एडवर्ब बनाना पड़ेगा। फाउट वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। तो दे फाउट ब्रेवली जब हुआ तो लुक्स ब्यूटीफुली क्यों नहीं हुआ? लुक्स ब्यूटीफुल क्यों आया? टेस्ट स्वीटली क्यों गलत है? टेस्ट स्वीट क्यों आया? और बिकेम के बाद इमोशनल क्यों आया? इमोशनली क्यों नहीं आया? दोनों चीजों में आप अंतर समझ रहे हो? इसका अंतर है, बताऊं आपको, रूल लिखो, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब लिंकिंग वर्ब, चलो आप यहां पे लिखिए, ये हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं। लुक एक लिंकिंग वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो, लुक देखा, है ना, लिंकिंग वर्ब है। टेस्ट एक, ये आप ऐसे भी मत देखो, वर्ब ऑफ सेंसेशन है। सेंसेशन इंद्रियों से संबंधित जो हमारी वर्ब है ना, जो वर्ब हमारी इंद्रियों से संबंधित होती है। देखने में हमारी इंद्री लग रही है, टेस्ट करने में जीभ वाली इंद्री है, फील करने में त्वचा वाली इंद्री है, अपीयर नजर आना लुक की इंद्री है, सीम्स लुक की इंद्री है, स्मेल नोज की इंद्री है, रिमेन या हैव साउंड या बिकम, बिकम ये हमारी वर्ब है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको यही याद रखनी है। किसी के साथ भी सो नहीं आता है, सो के साथ दैट आता है। किसी के साथ भी सो नहीं आता, सो कहां पे आता है? कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा। ये वर्ब है हमारी, आप इनको लिंकिंग वर्ब के नाम से याद कर लो, और मैंने आपको बी तो लिंकिंग वर्ब बताई ही है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं, और ये अपने बाद एडजेक्टिव लेती हैं, एडवर्ब नहीं लेती हैं। बहुत ज्यादा वर्ब आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ यही वर्ब आपको याद करनी है कि ये ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने बाद एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेती हैं। वर्ब ऑफ सेंसेशन और वर्ब आपकी इजमार वॉजवर, ये एजमार वॉजवर बी बीन बीइंग वाली जो वर्ब है। वर्ब ऑफ सेंसेशन जो है, और ये इजमार वॉजवर बी बीन बीइंग वाली जो वर्ब है, ये वाली तो मैंने आपको करा दिया। मैंने आपको क्या बोला? इजमार वॉज वर्ब के बाद या तो नाउन आता है, या एडजेक्टिव आता है, या आईएनजी आती है, V3 आती है। इजमार वॉज वर्ब के बाद चार केस मैंने आपको बताए थे, या तो आता है नाउन आई एम अ टीचर, या आता है एडजेक्टिव आई एम गुड, या आता है वर्ब में आईएनजी आई एम टीचिंग यू, या आता है V3, है ना, या आता है V3 आई एम एग्जॉस्टेड। यहां पे तो एग्जॉस्टेड एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। क्या इनके बाद मैंने आपको एडवर्ब बताया था? नहीं बताया था ना। तो उसी तरीके से आप याद रख लेना मेरे भाई, ये हमारी ऐसी वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, और लिंकिंग वर्ब को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है। जैसे कि द स्वीट मतलब मिठाई, टेस्टेड मेरी एक वर्ब ऑफ सेंसेशन है, सेंस से जुड़ी हुई वर्ब है, इसको मॉडिफाई एडजेक्टिव करेगा, डिलीशियसली नहीं करेगा, डिलीशियस करेगा, डिलीशियस करेगा। टेस्ट डिलीशियस, बहुत शानदार टेस्ट होना, बहुत शानदार टेस्ट होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सी सिंगुलर सब्जेक्ट राइट्स सिंगुलर वर्ब क्विक, गलत है सही है? आप मुझे बताएंगे गलत है सही है?
सी सिंगुलर सब्जेक्ट राइट्स सिंगुलर वर्ब, क्विक एक एडजेक्टिव है, क्विक रिप्लाई, क्विक आंसर, क्विक ये सब जो होता है। तो सो के साथ दैट तो आया है भाई, जब मैं बोल रहा हूं वो चीज आपको मैं कंजंक्शन में पढ़ा दूंगा कि सो का यूज कहां पे होता है। इस कलम से आगे मत भागा करो, मत भागा करो। सो का यूज सो के साथ दैट आता है, टू नहीं आता है, और सो को मैं कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा। यहां पे आपने सो क्यों लगा दिया, सो के साथ दैट लगा हुआ है इसलिए लगा दिया मैंने यहां पे। हद है यार। बताओ भाई, आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट राइट्स एक मेरी एक्शन वर्ब है, लिखने में एक्शन हुआ, और ये वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं है ना, ये लिंकिंग वर्ब है, तो इसको एडवर्ब चाहिए, क्विकली आएगा। क्विकली एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। बात तो समझे। सी राइट्स क्विकली होगा, राइट्स वह तेज तेज लिखती है, तेज तेज लिखती है। भाई गुस्सा इसलिए आता है, पहले उसने 20 बार कमेंट किया, मैंने रिप्लाई कर, उसके बाद फिर उसने 20 बार कमेंट किया, है ना। इंसान है हम भी इंसान है, हमारे अंदर भी वही सेम इमोशंस है जो आपके अंदर है। पर हमको अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना होता है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ पाया अभी कि आप लोग बताने के बाद 20 बार पूछो, इतना भी नहीं बढ़ पाया। धीरे धीरे बढ़ाएंगे उस लेवल तक भी। लो बताओ भाई, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको सही करके हम अगले रूल पर बढ़ते हैं। और जो बिल्कुल ऐसे ना आदर्श बिहेव कर दे, उसको मैं मानता हूं फिर वो फेक बिहेवियर है। अगर आप जेन्युइन हो तो आप गुस्सा भी दिखाओगे, आप प्यार भी दिखाओगे, आप शाबाशी भी दोगे, आप डांटोगे भी। अगर आप जेन्युइन अपनी फीलिंग दिखा रहे हो, जेन्युइन बिहेव कर रहे हो, और अगर आप आर्टिफिशियल बिहेव कर रहे हो तो सिर्फ आप एक डायरेक्शन में बिहेव कर रहे होगे। अगर कोई आपके सामने सिर्फ एक डायरेक्शन में बिहेव कर रहा है, गलती पे भी प्यार दिखा रहा है और अच्छाई पे भी प्यार दिखा रहा है, इसका मतलब वो आर्टिफिशियल बिहेवियर आपके सामने कर रहा है ना। ओके। द बर्ड्स साउंड्स चीयरफुली एज दे सिंग्स। Nowadays she is being very politely with me, so I smell a rat. The sunset appears more vividly near the horizon. बताओ मेरे भाई। बताओ मेरे भाई। आप बोलोगे सर जी द बर्ड्स में जो साउंड लगा है एक ये वर्ब है, सीज बीइंग जो लगा है ये भी एक वर्ब है, और यहां पे जो अपीयर्स लगा है वो भी एक वर्ब है। क्या ये उन वर्ब में तो उन वर्ब्स में से एक तो नहीं जो मैंने आपको अभी बताई, साउंड बीइंग अपीयर्स। हाँ जी, उन्हीं में से एक है। एक तो आ गई है अपीयर, एक आ गई है साउंड, और एक आ गई है बीइंग। और ये तो मेरी ऐसी वर्ब है जो अपने बाद एडजेक्टिव लेती हैं, एडजेक्टिव लेती है। इसका मतलब चीयरफुली एडवर्ब गलत है, एडजेक्टिव आएगा। पोलाइटली गलत है, पोलाइट आएगा। अपीयर्स के बाद विविडली नहीं, गलत है, विविड आएगा। एनर्जेटिक होता है, वीआईवी एनर्जी को दिखाता है, बहुत आकर्षक लगता है, फुल ऑफ एनर्जी लगता है। बताओ मेरे भाई, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? बताएंगे, समझे हो कि नहीं समझे हो? स्मेल अ रेट का मतलब हो जाता है, स्मेल अ रेट का मतलब हो जाता है दाल में काला होना। मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाली फीलिंग होना। नाउ का मतलब होता है आजकल। नाउ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है आजकल।
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं, वो वाला गाना आपने सुना होगा। तो इसका मतलब है नाउ अडेज, आजकल, आजकल। सी इज बीइंग वेरी पोलाइट, वह बड़ी पोलाइट है मेरे साथ भाई साहब। विद मी, सो आई, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। या तो कुछ डायमंड या गोल्ड के ज्वेलरी की कोई डिमांड आने वाली है, या फिर कहीं बाहर घूमने जाने की डिमांड आने वाली है, और या फिर कोई बढ़िया सी 30-40 हजार की ड्रेस की डिमांड आने वाली है ना। नाउ अडेज, आजकल मेरे साथ बड़ी पोलाइट है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो आपके साथ पोलाइट होने लगे, समझ जाओ कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द बर्ड्स साउंड चेयरफुल व्हेन दे सिंग्स। बहुत बढ़िया, सिंग्स नहीं आएगा, सिंग आएगा, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंग भी बनाएगी। सनसेट बहुत ही आकर्षक है ना, मनोहारी, बहुत फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटेड लगता है जब वो हॉरिजन के नजदीक होते हैं। ठीक है, तीनों के हिंदी मीनिंग में मैंने आपको बता दिए। अब हम अगली बात पर आ जाते हैं। मैंने आपको एडजेक्टिव में बताया था कि जो कॉवर्ड, निगार्ड, माइजर, स्कॉलर, ये हमारे 4 वर्ड होते हैं। कॉवर्ड आप सबको पता है, कॉवर्ड मतलब होता है डरपोक, कायर, कायर या डरपोक। निगार्ड, माइजर, निगार्ड का मतलब हो जाता है कंजूस, माइजर मतलब लोभी हो जाता है, और स्कॉलर्स होता है विद्वान, पढ़ा लिखा, जिसको एक बहुत अच्छी नॉलेज हो किसी फील्ड की। स्कॉलर को याद करोगे, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप स्कॉलर को मिलती है। स्कॉलर मतलब जो लास्ट क्लास में पास हुआ हो। अगर कोई स्टूडेंट फेल है, उसको स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, चाहे वो कितना भी गरीब हो। आपकी इनकम कितनी भी 30,000 से कम हो, 40,000, 50,000 से कम हो, 1 लाख से कम हो, अगर आप कोई भी किसी क्लास में फेल होता है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप मिलती है जो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, लास्ट क्लास में पास होते हैं, मतलब विद्वान होते हैं। तो स्कॉलर विद्वान है, कॉवर्ड ये अपने आप में नाउन होते हैं। आप मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं, क्या ये सही हो जाएगा? अगर मैं लिखूं कॉवर्ड पर्सन, क्या ये सही है मेरे भाई? क्या स्कॉलर मैन गलत है, कॉवर्ड गर्ल गलत है? बताओ, क्या गलत है या सही है? मैंने बोला स्कॉलर अपने आप में नाउन है, कवर्ड अपने आप में नाउन है, तो क्या मैं इनके साथ मैन या पर्सन या गर्ल ऐसा कुछ लगा सकता हूं? बताओ भाई। अब मैं बोल रहा हूं, कमेंट कीजिए। अब आप नहीं कर रहे हो। क्या मैं इनके साथ, कॉवर्ड के साथ, स्कॉलर, माइजर, निगार्ड, इनके साथ मैं मैन, वुमेन, पर्सन ये सब लगा सकता हूं? मैं आपको बता देता हूं, नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि ये अपने आप में नाउन है, इसके साथ दूसरी नाउन नहीं आएगी, नहीं लगा सकता। दूसरा, अगर मेरे भाई मैंने, फ्रेंड क्या है? फ्रेंड क्या है? आप मुझे बताओ, फ्रेंड क्या है? आप बोलोगे सर जी फ्रेंड एक नाउन है। अगर मैंने उसमें एल वाई लगाया तो क्या बन गया? फ्रेंडली क्या है? फ्रेंडली क्या है? फ्रेंडली क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है? मेघा राम जी, गुड़िया तुम्हारे तो सब ऊपर से ही जाता है, मैं फर्स्ट क्लास से देख रहा हूं, तुम्हारे तो सब ऊपर से ही जाता है। क्योंकि फिर मेरे को लगता है तुम्हारी हाइट ज़्यादा छोटी है, चीज़ें बहुत जल्दी बाउंस हो जाती है, जैसे कि गुड लेंथ की डिलीवरी टेम्बा बम्बूमा के ऊपर से चली जाती है। फिर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है।
गुड़िया आप रिवीजन कर लेना, चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है? मैं अभी भी एक्सप्लेन करूंगा। अब मेरे को फ्रेंडली का एडवर्ब बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? अब एक बात बताओ, आप बोलो फ्रेंड मैन लिख सकते हो, फ्रेंड पर्सन लिख सकते हो, चीजों को मैं जोड़ रहा हूं, एक चीज को दूसरी से जोड़ रहा हूं। क्या फ्रेंड मैन सही है? एडवर्ब है। ये जितने भी साथियों ने एडवर्ब बताया ना, तुम्हें कसम है तुम्हारी मम्मी की, ऐसे हाथ ढीला करना जिन्होंने एडवर्ब बताया है, ऐसे हाथ ढीला करना और उल्टे हाथ का उल्टे गाल पे तमीज से मार लेना खुद को। अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता ये सेवा प्रॉपर दे देता, मैं आपको प्रॉपर सेवा, ये मैं आपको प्रॉपर बढ़िया वाली देता। क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आप मेरे सामने फिजिकल मोड में नहीं हो, तो ये सेवा आपको खुद ही अपनी करनी पड़ेगी, और कसम मैंने दे दी है तुम्हें। जितने भी साथियों ने एडवर्ब बताया है फ्रेंडली को, नाउन में एलवाई लगा, नाउन को मॉडिफाई कर दिया, और नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव करता है। अब तुम जानो, तुम्हारी मम्मी की कसम जाने, और तुम्हारा जाने ईमानदारी, ठीक है? और तुम्हें खुद को मारना है तो मार लेना, नहीं मारना मत मारना। मैं पहली बार दूसरी बार बता रहा हो तो मैं नहीं बोलता, जब मैंने कम से कम पूरी एक क्लास में सिर्फ इतना समझाया था कि भाई नाउन के एलवाई एडजेक्टिव बनते हैं, एडजेक्टिव में एलवाई एडवर्ब बनते हैं, उसके बावजूद तुम आप मुझे बताओ, क्या मैं फ्रेंड मैन बोलता हूं या फ्रेंडली मैन बोलता हूं? फ्रेंड मैन बोलता हूं या फ्रेंडली मैन बोलता हूं? फ्रेंड पर्सन बोलता हूं, फ्रेंडली पर्सन बोलता हूं? आप मुझे बताओ। फ्रेंड पर्सन बोलता हूं, फ्रेंडली पर्सन बोलता हूं? भाई से खुद को लगवाना है, भाई से खुद को लगवाना है। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके भाई जैसा हूं, भाई से बोलो, थोड़ी देर के लिए आप विपिन सर बनिए और चाटा मारिए ऐसे। फ्रेंड मैन नहीं बोल सकता, फ्रेंडली मैन बोल सकता हूं, फ्रेंडली पर्सन बोल सकता हूं, है ना? तो ऐसे ही मैं स्कॉलर मैन नहीं बोल सकता, है ना, कॉवर्ड गर्ल नहीं बोल सकता, लेकिन मैं स्कॉलरली मैन बोल सकता हूं, क्योंकि नाउन में एल वाई लगा तो ये एडजेक्टिव बन गया। कॉवर्ड गर्ल बोल सकता हूं, कॉवर्डली गर्ल बोल सकता हूं, कॉवर्डली गर्ल बोल सकता हूं ना, कॉवर्डली फ्रेंड गर्ल बोल सकता हूं, क्योंकि कॉवर्डली एडजेक्टिव, गर्ल नाउन। ऐसी गर्ल है जो डरपोक है, ऐसा मैन है जो विद्वान है। बात तो समझ रहे हो? जैसे कि फ्रेंड मैन गलत है, फ्रेंडली मैन होता है, फ्रेंडली मैन होता है, फ्रेंडली पर्सन होता है, पर्सन होता है। बात समझन में आई? अब बात आती है मेरे भाई, अगर मेरे को किसी का बिहेवियर बताना हो, मेरे को किसी का बिहेवियर बताना हो, तो बिहेवियर बताने के लिए तो एडवर्ब चाहिए। जैसे कि सी बिहेव्ड, अब मैं क्या लिखूं? उसने बड़ा दोस्ती वाला बिहेव किया, उसने दोस्ती वाला बिहेव किया, तो मैं क्या बोलूं? सी बिहेव्ड फ्रेंडली। अब जो बिहेव है वो एक्शन वर्ब है, बिहेव मेरी कैसी है मेरे भाई? लिंकिंग वर्ब नहीं है। ये आप लिख दो, सी टॉक्ड, सी टॉक्ड फ्रेंडली, उसने बात की। अब आप बहुत प्यार से समझना बात को, बहुत ही प्यार से, बिल्कुल प्यार से। टॉक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, जबकि फ्रेंडली मेरा एडजेक्टिव है। तो मैं एडवर्ब कहां से लाऊं, कहां से लाऊं?
तो बात याद रखना, जितने भी मेरे नाउन हैं, जितने भी नाउन में एलवाई लगने से वो एडजेक्टिव बनते हैं, उनका मेरे को अगर एडवर्ब रूप चाहिए तो इन एडजेक्टिव मैनर में बोलता हूं। तो ये गलत है, ये सही आंसर होगा सी, बिहेव्ड इन आ फ्रेंडली मैनर। ये इसका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है, इन आ मैनर। ये मेरे भाई एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, बिहेव्ड V2 है, एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब को चाहिए एडवर्ब, तो इन आ वो नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म मैनर हम बोलते हैं। वहां से तो क्वेश्चन नहीं आता, यहां से आता है। कवर्ड मेरा नाउन है, नाउन में एलवाई लगा, एडजेक्टिव बना, और इन आ कवर्डली मैनर, इन आ निगार्डली मैनर, इन आ माइजरली मैनर, इन आ स्कॉलरली मैनर, ये मेरी एडवर्बियल फॉर्म होती है, ये मेरी एडवर्बियल फॉर्म होती है। इसको हम फ्रेंडफुली, फ्रेंडफुल क्या होता है भाई? फ्रेंडफुल तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। फ्रेंडफुल चीजें थोड़ी मुश्किल है, मैंने आपको क्लास में आने से पहले बता दिया था कि भाई ये जो हमारी चीजें हैं ये थोड़े से अच्छे लेवल की है। वर्ब एडवांस सबसे मुश्किल माना जाता है, ग्रामर का पार्ट याद करने में फिर आपका कंजंग वो आ जाता है, आपका प्रेपोजिशन आ जाता है, और समझने में ये वाला कॉवर्ड, निगार्डली, कॉवर्ड, कॉवर्डली, इन अ कॉवर्डली मैनर, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, निगार्ड, निगार्डली, इन अ निगार्डली मैनर, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये इनकी फॉर्म होती हैं भाई। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं आपको पहली बार पढ़ी सुनी अजीब लगी, अब आप इनके हैबिचुअल हो जाओगे। देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे, बताओ। ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन ठीक है आप कंफ्यूज हो गए, तो ये वाला क्वेश्चन अभी आप छोड़ो, इस लेवल का मेरे को आपको नहीं कराना, अभी छोड़ो इसको। ये दो क्वेश्चन पे ही आप फोकस करके इस दो क्वेश्चन को ही बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सब्बो इज आ कवर्डली गर्ल, सही है या गलत है? सही है या गलत है? बताओ, सही है या गलत है? वी शुड नॉट बिहेव कवर्डली, सही है या गलत है? बिल्कुल, क्या बात बोली है मेरे भाई। जब जीतने की चाहत हो, जब सीखने की चाहत हो, तो कुछ मुश्किल नहीं लगता। बताओ मेरे भाई, आप बोलोगे सही या गलत? देखो बहुत बारीकी से चीज को समझना, एनालाइज करना, तब बोलना, तुक्का मत मारना। आप बोलोगे जी सब्बो है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक नाउन है, इज एक लिंकिंग वर्ब है, आर्टिकल है, इसको सिंगुलर नाउन चाहिए, गर्ल मेरी नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, कवर्डली मेरा एडजेक्टिव है, नाउन है, एलवाई लगने से वो एडजेक्टिव बन गया, तो ये मेरा एडजेक्टिव था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बोल दूं सब्बो इज आ कवर्ड गर्ल, अब सही है गलत है? सब्बो इज अ कवर्ड गर्ल, अब सही है गलत है? बताओ, अब सही है गलत है? आप बोलोगे सर जी अब गलत है, सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, आर्टिकल को सिंगुलर नाउन चाहिए, गर्ल नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, या तो इसको कवर्डली बोलो या गर्ल ही हटा दो।
या तो ये नाउन मिल गई इसको, अगर आपको गर्ल नाउन चाहिए ही चाहिए तो इसमें एलवाई लगा के इसको एडजेक्टिव बना दो। देखो, सब्बो इज अ कवर्ड, या तो ये बोलो या तो सब्बो है कवर्ड, या है सब्बो डरपोक लड़की, या तो बोलो सब्बो डरपोक है, या बोलो सब्बो डरपोक लड़की है। सब्बो इज अ कवर्डली गर्ल, गर्ल नाउन, नाउन के लिए एडजेक्टिव बना दिया, या फिर सिर्फ नाउन, या तो एक नाउन यूज करो, अगर दो नाउन यूज करो तो एक को एडजेक्टिव बनाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वी सब्जेक्ट शुड नॉट बिहेव, मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है। बिहेव मेरे भाई V1 है, और ये एक वर्ब है, एक्शन वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, तो कवर्डली तो एडजेक्टिव है, और मुझे तो चाहिए एडवर्ब। एडजेक्टिव तो गलत है क्योंकि वर्ब को चाहिए एडवर्ब, तो सही होगा वी शुड नॉट बिहेव इन a cowardly manner। इन a cowardly manner, ठीक है, हमको यार डरपोक वाले मैनर में बिहेव नहीं करना चाहिए। बात समझन में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं आ गई होगी भाई। 3 क्वेश्चन आपके सामने, फिर ये वाला रूल हम बंद करके नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इस रूल को कंप्लीट फिर मैं मान लूंगा। 3 में से कम 2 क्वेश्चन के आंसर तो आपको सही देने चाहिए सबको। बहुत आराम से प्यार से करना, आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप पे। आप मेरे नन्ना मुन्ना राई हो, जरूर कर लोगे। अंग्रेज बनोगे तो नहीं कर पाओगे। ओ भाई देखियो, बोर उड़ रहा है यार इधर। वी शुड नॉट कॉवर्डली बिहेव, अच्छा भाई बात ठीक है। देखो, शुड मॉडल है, नॉट आपने बोला, बिहेव मैंने यहां पे लिखा, अब कॉवर्डली आप यहां पे लिख रहे हो। अब भाई ये है तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आता है नाउन के लिए। अब यहां मॉडल को चाहिए हमेशा V1, और नाउन हो गया बिहेवियर, कॉवर्डली बिहेवियर तो बोल सकते हैं। अब ये है वर्ब, और वर्ब भी V1 है, मॉडल को V1 चाहिए, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, तो एडजेक्टिव तो फिर भी नहीं आ सकता, भी नहीं आ सकता। वर्ब के लिए आएगा तो एडवर्ब ही ना, कॉवर्डली बिहेवियर हो सकता है। ऑल्दो यू आर लिटरेट, हालांकि तुम पढ़े लिखे हो, यू डोंट बिहेव स्कॉलरली, लेकिन तुम पढ़े लिखे वाला, विद्वानों वाला बिहेवियर नहीं करते हो। यू डोंट बिहेवली स्कॉलरली नहीं आएगा, इन आ स्कॉलरली मैनर आएगा। ठीक है, ये स्कॉलरली वे भी बोल सकते हो, मैनर और वे दोनों कॉमन ही है, वो वे भी बोल सकते हैं। एज अ स्कॉलर पर्सन, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, जैसे भी वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ही स्पेंट, स्पेंट V2 है, एट आवर्स, ठीक है, ही स्पेंट आवर्स स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। बताओ मेरे भाई, किस पार्ट में एरर है? बहुत गजब प्रीति गुड़िया, नहीं गुड़िया आपने एक गलती कर दी, स्पेंट से नहीं करेंगे ना, स्पेंट V2 है, सेंटेंस पास्ट का है, तो उसको प्रेजेंट में नहीं ले जाओगे भाई। अगर V1 को ही तो देखते हैं, अगर V1 दे रखी हो, स्पेंड देता SPEND, स्पेंड V1 है, अगर वो देता तो SCIS हम लगाते, इसने स्पेंट दी है, स्पेंट V2 होती है। बहुत गजब।
विशिका चौहान, गुड़िया आपका भी ठीक है। परवीन बैसोया, भाई आपका भी ठीक है। विशिका ने विशाखा, जिसके पास हो विष वाली शाखाएं, यही होता है विशाखा। मतलब वैसे बोल रहा हूं हंसी मजाक में, लिटरली मत लेना गुड़िया। अंशुल ठीक है भाई, शिवम मिश्रा ठीक है भाई, निशा चौधरी गुड़िया ठीक है, खुशी शर्मा गुड़िया ठीक है, अनु पवार ठीक है, अंजलि सिंह ठीक है, रोहित कुमार ठीक है, विकास कुमार ठीक है भाई, भावना गुड़िया आपका भी ठीक है। ठीक है, आप बोलोगे एज अ स्कॉलर पर्सन, स्कॉलर अपने आप में नाउन है, पर्सन भी अपने आप में नाउन है, तो हम पहली वाली नाउन को एडजेक्टिव बनाते हैं ना, या तो लिखो एज अ स्कॉलर या फिर लिखो एज अ स्कॉलरली पर्सन, दोनों में से एक काम करो। ठीक है, द माइजर मैन वॉन्ट्स एवरीथिंग, आप बोलोगे माइजर अपने आप में नाउन, मैन अपने आप में नाउन, या तो मैन को हटाओ द माइजर वॉन्ट्स लिखो, या फिर माइजर को एडजेक्टिव बना दो माइजरली। ठीक है, दोनों में से एक काम हम करेंगे। इज इट क्लियर? दोनों रूल आपको क्लियर हुए? आज मैंने आपको पढ़ाया, लिंकिंग वर्ब है हमारी, इज एम आर वॉज वर बी बीन बींग आपको पता है, लुक सीम अपीयर टेस्ट स्मेल है ना, बिकेम और साउंड, ये 7-8 वर्ब हैं, ये अपने बाद क्या लेती हैं, एडजेक्टिव लेती हैं। पहला रूल मैंने आपको ये बताया। दूसरा रूल मैंने आपको कॉवर्ड, निगार्ड, माइजर, स्कॉलर से रिलेटेड बताया कि भाई ये हमारे नाउन होते हैं, एडजेक्टिव चाहिए एलवाई लगाएंगे, एडवर्ब चाहिए, जितनी भी नाउन में एलवाई लगता है एडजेक्टिव बनाने के लिए, उनको एडवर्ब बनाने के लिए इन अ मैनर का हम यूज करते हैं। ठीक है भाई, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, डोंट टॉक मी माइजरली, डोंट टॉक, टॉक माइजरली ने, इन ए माइजरली मैनर होगा, इन अ माइजरली मैनर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब मेरे भाई, अब हम थोड़ा सा ना कुएं से बाहर निकलते हैं। किससे बाहर निकलते हैं? कुएं से बाहर निकलते हैं। मैंने आपको बताया था जो वर्ब हमारी होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स हमारी 16 होती हैं, मेन वर्ब्स हमारी थाउजेंड्स होती हैं, हजारों मेन वर्ब्स होती हैं। हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5। हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। पहली हमारी प्राइमरी वर्ब थी, जिसमें मैंने आपको बताया था एक होती है बी फॉर्म, ये वाली बी फॉर्म हो गई हमारी। दूसरी फिर मैंने आपको डू फॉर्म बताई थी, डू फॉर्म, डू या डज या डिड। और तीसरी मैंने आपको हैव फॉर्म बताई थी। हैव फॉर्म में हैज या हैव या हैड। 3 प्राइमरी और 13 मॉडल्स हमारे। विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज टू ऑट टू। विल वुड सेल शुड, विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज टू ऑट टू। 4 3 12 और 1 13 हो गए। ठीक है, ये मैंने आपको बताई। हेल्पिंग वर्ब 16 होती हैं, 3 होती हैं प्राइमरी। प्राइमरी मतलब एक होती है बी फॉर्म जिसको बोलते हैं इज एम आर वॉज वर, दूसरी डू फॉर्म जिसको बोलते हैं डू डज डिड, और तीसरी हैव फॉर्म जो होती है हैज हैव हैड। 13 हमारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आता है, इनके बाद, इसके बाद या तो ING आती है या V3 आती है। डू डज डिड के बाद हमेशा V1, इसके बाद हमेशा V3। 16 में से 14 के बाद हमेशा V1 आती है। सारे मॉडल्स के बाद हमेशा V1, डू डज डिड के बाद हमेशा V1। आपको सिर्फ 2 याद रखनी है, हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, इज एम आर के बाद ING आती है, पैसिव वॉइस में V3 आती है। ओके, ये हमारी होती है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स 2 प्रकार की होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट ट्रांजिटिव भी होती हैं और इनट्रांजिटिव भी होती हैं, और नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव आता है आपका, जेरंड आता है और पार्टिसिपल्स आते हैं।
ठीक है, तो पहले हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को देखते हैं। पहले हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को देखते हैं। फाइनाइट वो होती हैं जो भाई अच्छा खाती हैं। फाइनाइट को देखो, फाइन ईट, वॉज वर कहां है? वॉज वर इसी में होता है, वॉज वर यहां पे लिख लेना, लो वॉज या वर। कभी कभी तो मेरी फीलिंग्स पे चले जाया करो। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तुरंत वर्ड्स पे चले जाएंगे, सर जी आपने ऐसा क्यों बोल दिया भाई। कभी तो मेरी फीलिंग्स पे चले जाओ, है ना? बिल्कुल नहीं, आप अभी वर्ब्स में कुएं के अंदर थे। अभी आप वर्ब्स में कुएं के अंदर थे, वर्ब्स में अभी आप कुएं के अंदर ही थे। वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स दो प्रकार की, प्राइमरी, मॉडल। 16 होती हैं टोटल, 3 प्राइमरी और 13 मॉडल्स। प्राइमरी एक होती है बी फॉर्म जिसमें आता है इज एम आर वॉज वर बी बीन बींग। दूसरी होती है हमारी डू फॉर्म जिसमें आता है डू डज डिड। और तीसरी होती है हैव फॉर्म जिसमें आता है हैज हैव हैड। मॉडल्स 13 होते हैं, विल वुड सेड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डियर यूज टू ऑट टू, हो गए। बाकी हमारी होती हैं मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स थाउजेंड्स होती हैं, हजारों होती हैं, जिसमें एक होती है फाइनाइट, एक होती है नॉन फाइनाइट। जो फाइनाइट होती है दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट आपकी जेरंड होती है, इन्फिनेटिव होती है और पार्टिसिपल के रूप में आती है। ठीक है, ये पूरा चार्ट है। अब फाइनाइट नॉन फाइनाइट को मैं आपको बताता हूं। फाइनाइट वर्ब आप ऐसे देख लेना, जिसको खाना है फाइन ईट। ये है आजकल की वो लेडीज, वो इंसान, लेडीज नहीं, वो इंसान जो अपना रिश्ता बनाते हैं स्वार्थ के लिए। आज फॉलोवर्स कम है, पैसा कम है, तो यूजी जैसे को बॉयफ्रेंड बना के फॉलोअर्स ले लिए, पैसा ले लिया, अब किसी बेहतर की तलाश में चलते हैं। जो हमेशा फाइन खाना पसंद करता हो, फाइनाइट को देखना, इसको खाना है फाइन ईट, जो समय के अनुसार वक्त बदल दे, जज्बात बदल दे, जो वक्त के अनुसार अपने जज्बात बदल दे। फाइनाइट वर्ब मतलब टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। आप मुझे बोलोगे ही इज रीडिंग आ बुक में, मेरे भाई अगर इज थी तो रीडिंग आ गई। अगर मैंने बोल दिया ही हैज, तो ये रीड की रीड रेड रीड हो जाएगी, आप बुक हो जाएगी, आप बुक हो जाएगी। तो गुड़िया, ये तो गुड्डा गुड़िया जो भी आप हो, ये चीजें तो आपको गुड़िया 8th क्लास तक इतनी तो सीन में समझ लेनी चाहिए थी। ठीक है, देखो यहां पे इज था तो रीडिंग आ गई, और हैज था तो रीड आ गया। तो भाई साहब टेंस बदला तो ये भी बदल गई, ये भी बदल गई। और अगर मैं यहां पे लिख दूं दे, तो इज का तो आर हो गया, रीडिंग अ बुक। ये हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं, जो समय के अनुसार, वक्त के अनुसार अपने जज्बात बदल लेती हैं। ही वॉज लॉफिंग एट मी, और मैंने बोल दिया डायरेक्ट, ये सेंटेंस था पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने इस टेंस का, ये टेंस था पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस था। भाई साहब इस टेंस को पास्ट परफेक्ट बनाना, मैं बोल रहा हूं इसका टेंस बदल दो, इस वर्ब का टेंस बदल दो, टेंस बदल दो। आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट में तो हैड आवा है जी, हैड लाफ्ड, एट में हो जाएगा। भाई साहब जैसे ही मैंने टेंस मतलब समय बदला, समय बदला, बदल गई। दल बदलू, बदल गई, वर्ब बदल गई भाई।
तो ऐसी वर्ब्स जो समय के अनुसार, मतलब टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल दे। जिसको फाइनाइट को देख लेना, फाइन आइट, अच्छा खाना है उसे, जहां बेहतर मिला वहां चली जाए। ऐसी वर्ब जो फाइन, जिसको खाना हो, अच्छा खाना हो, मतलब कि अपना रूप बदल दे, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इजी है, सिंपल है। नॉन फाइनाइट वर्ब, भाई साहब जिसके साथ है ना ये 1970 मतलब 2005 तक की वाइफ्स है। हस्बैंड शराबी हो, हस्बैंड कबाबी हो, हस्बैंड जुआ खेलने वाला हो, हस्बैंड फौज में हो, हस्बैंड बिजनेसमैन हो, हस्बैंड बीमार हो, हस्बैंड हीरो हो, हस्बैंड कुछ भी हो, ये उसका साथ नहीं छोड़ती हैं। परिस्थितियां अच्छी हो, परिस्थितियां बुरी हो, ये उनका साथ नहीं छोड़ती हैं। मैंने बोला आई लव डांसिंग, मैं इस सेंटेंस का, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं इसका टेंस बदल रहा हूं, मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट बना रहा हूं, मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट बना रहा हूं। मैंने बोला आई लव्ड, भाई साहब डांसिंग तो डांसिंग ही रहेगा, डांसिंग डांसिंग ही रहेगा। अब यहां पे जो डांसिंग वर्ब है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसे न खाना भाई, अच्छा जिसके साथ है उसके साथ है। लेकिन ये लव्ड जो थी ये फाइनाइट वर्ब थी। एक सेंटेंस में फाइनाइट नॉन फाइनाइट दोनों प्रकार की वर्ब्स आ सकती हैं। ही लव्स डांसिंग, मैंने टेंस बदला है, नहीं बदली। दे लव्ड डांसिंग, डांसिंग डांसिंग ही रही, ये अपना रूप नहीं बदलती है। तो ये हमारी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिनको अच्छा खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, जिसके साथ हैं उसके साथ हैं, बुरे में साथ देती हैं ये। भाई कहां हूं, वो फाइनाइट वर्ब थी। जिसने काट के अपने ड्रम में भरा, फाइनाइट वर्ब थी। नॉन फाइनाइट वर्ब वो थी जिसके हस्बैंड को क्या हुआ, कैंसर हुआ। हस्बैंड की पूरी सेवा की, हस्बैंड अगर मर गया, मतलब पास अवे हो गया, अगर एक्सपायर पास अवे हुए, तो उसी दिन वो ब्रह्मचार्य उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहले मेरे को ये बताओ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट समझे। एक सेंटेंस में आपको कैसे पता चलेगा, आप उस सेंटेंस के टेंस या वर्ब बदल के देखेंगे। आप देखो, मैंने सब्जेक्ट बदला, नहीं बदली, है ना, तू बदली 100 बार, 81 बार नहीं बदले। इनकी पहचान कैसे करें, सुंदरता ना देखें, सुंदरता ना देखें। पहली पहचान करने के लिए आपको सुंदरता त्यागनी होगी। अगर सुंदरता देखोगे तो पहचान नहीं कर पाओगे। तो इनकी पहचान ऐसे करें, आप इनका सब्जेक्ट या टेंस बदल के देखें। मैं आपको इंग्लिश में फिलॉसफी पढ़ा रहा हूं। मैंने सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट बदला, ये बदल गई, ये नहीं बदली। मैंने सेंटेंस का टेंस ही बदल दिया, ये बदल गई, ये नहीं बदली। जो टेंस या सब्जेक्ट बदलने से ना बदले और जो बदल जाए वो फाइनाइट है, उसको फाइन खाना था। ठीक है, बात समझ रहे हो भाई? ओके। एक जो मैं अभी आपको बता रहा हूं फाइनाइट वर्ब, मैंने बोला फाइनाइट वर्ब जो बदल जाती हैं। भाई इनको ही पढ़ लो पहले, जो बदलती हैं, इनके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। उनके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है जो बदलती हैं, है ना। बदलने वाले लोगों से ज्यादा बचना है हमें, जो बुरे में आपके साथ नहीं। यार मजे नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है,
ये दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब जो करें अपना एक्शन ट्रांसफर, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर, दूसरों पर डाल दें अपनी गलती से। ट्रांजिटिव मतलब अपना एक्शन ट्रांसफर कर सकती हैं। वर्ब के बाद नाउन या वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, इनकी पैसिव वॉइस बन सकती है। वर्ब के बाद, इन वर्ब्स के बाद कोई नाउन आती है, इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इन वर्ब्स की पैसिव वॉइस बन सकती है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स, इन वर्ब्स के बाद नाउन नहीं आती है, इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बहाना भी नहीं चाहिए इन्हें बदलने के लिए, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। अगले जन्म में आप, पैसिव वॉइस मतलब अगला जन्म, अगले जन्म में आपको नहीं मिलती है। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, ओके। इनको पहचानना मैं भी आपको सिखाता हूं, आपको बताना है जिस वर्ब्स में अंडरलाइन करूंगा वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। जिस वर्ब्स को मैं अंडरलाइन करूंगा आपको बताना है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। बहुत प्यार से आप आंसर देंगे। पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। सुहानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट से एक वर्ब है। पोइट्रीज, क्या पोइट्रीज नाउन है? नाउन है ना। आप बोलोगे राइट वर्ब को नाउन मिल गई, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। इसने अपना एक्शन, उसने लिखने का एक्शन ट्रांसफर कर दिया है, इसने अपना एक्शन इस पे ट्रांसफर किया, इस सब्जेक्ट ने अपना एक्शन इस पे ट्रांसफर किया, इस सब्जेक्ट ने एक्शन किया पोइट्री पे, सब्जेक्ट ने एक्शन किया पोइट्री पे। ये मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो मैं ट्रांजिटिव वर्ब लिखूंगा, इसे टीवी लिखूंगा। इट रेन्ड, मेरे भाई इन प्रेपोजिशन आ गई। द आर्टिकल नाइट नाउन। अब मेरे भाई ये जो नाउन है ना, ये इन इस प्रेपो की है, ये इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। क्या इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला? नहीं मिला। इसका मतलब ये मेरे भाई इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, टी आर वर्ब है और उसको मैं लिखूंगा इन टी आर वर्ब, है ना, इन टी आर वर्ब, ऐसे लिख देता हूं। समझ रहे हो? दूसरी बहुत अच्छी बात, भाई ऊपर जाना। हाँ भाई, बिहार हम आएंगे। भाई ऊपर जाना। एक मेरे नन्ना मुन्ना राई मुझे मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई उसको देख के। एक ही मिला बस, किसी एक ने दिया भाई, उसका तो नाम बनता है तहे दिल से। नहीं, नीचे आना, नहीं मिला कोई नन्ना मुन्ना राई। हाँ हाँ, मिला 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 मिला, विशाल माहौर। भाई तुम जीवते रहो, बने रहो, तुम्हें दुनिया की सारी खुशी मिले, है ना। बड़े बूढ़ों वाला आशीर्वाद तुमको सारा मेरी तरफ से। वो मैंने आपको कितनी बार बताया, लगेज, बैगेज, सीनरी, पोइट्री, इक्विपमेंट, नॉलेज, ये हमारे कैसी वर्ब्स होती हैं? ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। कभी भी इनमें एस नहीं होता है। पोइट्रीज नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, पोइट्री आएगा मेरे भाई। अब मेरे को आपको नाउन के उस पॉइंट का रिवीजन कराना था, तो मैं तो अपना फर्ज निभा लाया, लेकिन क्या आपने अपना फर्ज निभाया? क्या पोइट्रीज नाम का कोई वर्ड होता है? लगेजेस नाम का कोई वर्ड होता है? बैगेजेस नाम का कोई वर्ड होता है? सीनरीज नाम का कोई वर्ड होता है? इक्विपमेंट्स नाम का कोई वर्ड होता है? एविडेंसेस नाम का कोई वर्ड होता है? मशीनरीज नाम का कोई वर्ड होता है?
पोइट्रीज नाम का कोई वर्ड होता है? नॉलेजेस नाम का कोई वर्ड होता है? नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन आप बोलोगे द ट्रेन अराइव्ड एट, बीच में प्रेपोजिशन आ गई। द प्लेटफॉर्म इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब ये वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के रह गई, और जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के रह जाए वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जिस वर्ब को खुद का ऑब्जेक्ट मिल जाए, जिसके बाद नाउन आ जाए, वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब को खुद का ऑब्जेक्ट ना मिले, जिसके बाद नाउन ना आए, वो इनट्रांजिटिव वर्ब। बात समझन में आई मेरे भाई? ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। इनके आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेंगे किसमें मेरे भाई? ये 9 क्वेश्चन है, ये 9 क्वेश्चन है, इनको आपको देख के बताना है। उनमें मैं वर्ब अंडरलाइन कर देता हूं। ये वाली वर्ब का आपको बताना है ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। यहां पे ये क्या कर दिया टाइपिस्ट ने? ये यहां पे ये नहीं है। क्वेश्चन है माई फादर इज स्लीपिंग, अंडरलाइन है मेरे भाई स्लीपिंग, ये वाली अंडरलाइन है। यहां पे स्टॉप्ड अंडरलाइन है, यहां पे 8 अंडरलाइन है, यहां पे टॉक्ड अंडरलाइन है, यहां पे पुश्ड अंडरलाइन है, यहां पे लाई अंडरलाइन है, यहां पे लर्न अंडरलाइन है, यहां पे लिव्स अंडरलाइन है। ये मैंने आपको करा दिया। ओके मेरे भाई, उम्मीद करता हूं बड़ा मुश्किल डिफिकल्ट सेशन आज का हमारा था, मुश्किल चीजें हमने पढ़ाई हैं आपको, है ना? तो उम्मीद करता हूं ये मुश्किल चीजें आपको समझ आई होगी और आपने इन्हें अच्छे से समझा होगा। भाई मुलाकात होगी अब आपसे, आज कौन सा डे है भाई? फ्राइडे, मंडे। तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।